आपका ये कुछ भी हो नहीं तो मंडे को इस बात का फील नहीं आएगा, लेकिन एक समय आएगा, उस समय के बाद फील आएगा यार मैंने कौन सा तैयारी को धार देने का प्रयास किया था। मैं तो बस क्लास आना और जाना, ये कोई तैयारी का धार नहीं होता। ये तो एक पहला स्टेप है, लेकिन आपको ऐसे ऐसे 10 स्टेप चलने पड़ते। एक स्टेप चलकर आप नहीं ले सकते। तो कोशिश करिए कि कल इस दीपावली से एटलीस्ट ये बदलाव हो। आज से ये बदलाव स्टार्ट करेंगे तो जाके न्यू ईयर तक मन में ही धारणा जट जाएगी कि मुझे करना ही करना है। तो कोशिश करिए कि कल सुबह हर बच्चा टेस्ट दे। देखो कुछ बैचेज के टेस्ट ना, कुछ बैचेज का मैं बता रहा हूं, जैसे कल भी एक टेस्ट हुआ है, उनकी अब सुबह 7 से 11 क्लास चली है और अभी 11 बजे से 11:15 बजे से 12:45 बजे तक वो बच्चे टेस्ट देंगे। कुछ बच्चे को अभी ऐसे टेस्ट चल रहे हैं, वो जब अंतिम मोड में सिलेबस आ जाता है तो फिर याद कराने के लिए 2-3 टॉपिक के टेस्ट आ रहे हैं। हो सकता है टेलीग्राम चैनल में शायद कोई रिजल्ट आया हो, तो रिजल्ट आया होगा तो आपने देखोगे ये कौन सा रिजल्ट है। आज देखना, आज फिर आएगा ये रिजल्ट, फिर उनमें से 50 बच्चों को छाटा जाएगा। वो सारी प्रोसेस में बताऊंगा। फिर वो बच्चे कल भी टेस्ट दिया, कल और आज फिर वो 7 से 11 क्लास करके टेस्ट देंगे। एक इवनिंग वाले बच्चे जिनके आज से स्टार्ट होने लग रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो 1 बजे से 2:30 बजे तक तो टेस्ट देंगे और फिर 2:30 बजे से उनकी क्लास रहेगी आगे की। तो बात क्या है कि जब अब उन लोगों को ना जब 4-5-6 महीने का कोर्स, 6 लगभग 5.5-1 महीने का कोर्स हो जाता है ना, तब उसको फंडे क्लियर हो जाता है कि ये सारा कार्यक्रम अल्टीमेट किया तो मेरे लिए जा रहा है, और अगर मैं ही उस चीज में भागीदार नहीं बना तो किसी का कुछ नहीं जाना भी मेरा ये सारा कुछ। और जब उसको ये मैच्योरिटी, ये फिर मैच्योरिटी आ जाती है, मैच्योरिटी में फिर उसको ये कहा, फिर वो ये मान लेता है कि जो समझाया जा रहा है ना वो मैं जरूर करूंगा। क्योंकि कुछ लोग धरती पे ऐसे भी जिनको बेचारों को नहीं किस्मत ऐसी बन पाई कि उनको समझाने वाले भी मिल पाए। तो इसीलिए कई बार संडे बच्चे पता है रूम पे बैठे बैठे सोचते छोड़ो ना यार, और अपना बैठे बैठे 1 घंटा रील देखता रहेगा। ये सब बातें टाइम पास के लिए है, लेकिन आप यहाँ जिंदगी को काटना है तो ठीक है, और अगर जिंदगी जीनी है तो फिर थोड़ा सा टाइम पास को छोड़कर थोड़ा सा हमको जो मन बहलाए वो काम नहीं करना। तो इसीलिए आप अभी ये टेस्ट देना शुरू करो, फिर एक वक्त आएगा आपका भी, जैसे ये बच्चे टेस्ट दे रहे आप भी देंगे वो टेस्ट। और वो वक्त ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नहीं, वो जनवरी में आ जाएगा आपका वो कि लगातार जैसे एक ही वीक में एक दिन ऐसे एक वीक के अंदर आपने 4 टेस्ट दिए, फिर अगले वीक में फिर 4 टेस्ट दिए, फिर उनका जो कंक्लूजन निकला उस टेस्ट में कुछ बच्चे परफॉर्म कर गए, कुछ बच्चे नहीं परफॉर्म कर पाए, तो जो परफॉर्म कर गए उनका क्या आगे का प्रोसेस है, जो परफॉर्म नहीं कर पाए उनका क्या प्रोसेस है, ये बताना। और सिंपल सिलेबस कंप्लीशन कराना, कोई ये तो हर कोचिंग का कर्तव्य है, वो तो कर ही रहे हैं सबके सब, बात समझ में आई। लेकिन अपने यहाँ का रिजल्ट बेटर क्यों रहता है, उसके पीछे यही कहानी है कि उसके बाद का सिचुएशन, बाद की सिचुएशन के ऊपर काम। तो अब आप में से दिली इच्छा सबकी है कि यार आज के 1-1.5-2 साल के बाद मैं भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊं, या एक्साइज इंस्पेक्टर, या जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर किसी को अभी डिपार्टमेंटों की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो भी ऐसी बात है कि फिर उसको लगता है कि यार अच्छी जॉब मिल जाए जिसकी सैलरी ठीक रूल क्लियर है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं 2-2, 2.5, 3-3 महीने कोचिंग करने के बाद एसएससी का फुल फॉर्म ही नहीं आता। आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हुआ है, मैं भी शॉक हो गया। परसों किसी बच्चे के पेरेंट्स का फोन आया तो बोला कि सर बच्चे के बैच स्टार्ट हुए लगभग 2 महीना हो गया। बोला हाँ, और बोला सर मैंने इससे ये तो अब मैं को क्या पता भैया ये क्या पढ़ेगा, मैंने इससे ये पूछा कि एसएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, और सर ये एसएससी की फुल फॉर्म भी नहीं बता पाया। तो अब आप बताओ कि सर क्या हो सकता है। मैंने बोला भाई मैं क्या बताऊं, आप ही समझदार है, क्या हो सकता है। जब ये एसएससी की फुल फॉर्म ही नहीं जानता, जो हम पहली 3-4-5 क्लास जो डेमो क्लास होती है उसमें हम लोग पढ़ाते बहुत कम है, क्योंकि क्या पढ़ाए 3 दिन में क्या दिखाए कि भैया अगले 300 दिन में क्या होने वाला है। वो तो ठीक है, एक भरोसा है, जिसको जहां हो गया बस खत्म। फिर उसके बाद तो अगर सही जगह भरोसा है तो बात निकलेगी, और वो भरोसा पर खड़े उतरे इसलिए मेहनत होती है बार सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन की तरफ ध्यान न जाकर आपका स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान रहता है। तो अब देखो ऐसे भी बच्चे हम में से तो निकलते हैं, तो फिर हमें लगता है कि कुछ ना कुछ और बेहतर क्या किया जाए कि बच्चे के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो।
देखो यार, रूम से निकलकर तो आपको ही आना पड़ेगा। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको नजर आएगा कि हाँ जी मुझे करना है। अगर आप जो मेहनती भीड़ है, मेहनत वाली जगह है, उससे अगर आप बचेंगे ना तो आप अपने आप नाकाम घोषित हो जाएंगे। कहने का मतलब, अगर आप इसमें उपजाऊ कुछ नहीं बोएंगे ना तो ये अनुपजाऊ तो अपने आप ही हो जाएगा। जैसे बहुत सारे प्लाट पड़े रहते हैं, आप इसमें देखेंगे कुछ सही मत बो, घास फूस तो अपने आप ही उग जाएगा। इसमें सही बोने के लिए बार बार वो नेगेटिव वो घास निकालनी पड़ती है। एक गेहूं की फसल बो दी, फिर बार बार उसमें से जो कभी घास को फांक करो, कभी कुछ हो गया, कभी दवाई फूको, कभी कुछ होगा, काम करना पड़ता है ना। अगर हम यहाँ आकर बार बार इस सिचुएशन पर काम नहीं करेंगे, कई बार बच्चा सोचता कि मैं तो पहले तैयारी कर दूं, 2 एक टॉपिक सीख लूं, उसके बाद पढ़ेगा। भाई मेरे, ऐसे नहीं होती तैयारी। वो आपको लग रहा है, वो 35 लाख में से 34 लाख बच्चों को ऐसे ही लगता है, और फेल होने के बाद उनमें से कुछ लोग मान जाते हैं और कुछ नहीं मानते, वो फिर दोबारा फेल होते रहते हैं। इससे आपको मानना पड़ेगा। जैसे अभी तक के पिछले कुछ टेस्ट में आपका प्रेजेंस वो आप ही जानते हैं। मन किया तो आ गई, मन किया तो नहीं आई, और कभी मन में ऐसा आया भी नहीं कि यार क्यों नहीं आ रहे अपन, क्योंकि अपने के जैसा ही कहते हैं ना कि ऊँट को ऊँट गंगा जी का घाट टोले, एक जैसे को एक जैसा मिलता ही है। एक जैसे को एक जैसा 200% मिलेगा, 200%। फिर वो सोचेगा तू भी मत, मैं भी मत, तो ठीक है, अपना उनका जिंदगी चल रही है। लेकिन जब वो थोड़ा मैच्योर होते हैं ना तो उनको पता चलता है कि यार जिंदगी चलना तो बहुत दूर की बात है, जिंदगी काटना बहुत मुश्किल हो रही है। मजबूरियां, किसी रिक्शा वाले से जाकर बात किया करो कि उसकी लाइफ कैसी है, फिर वो बताएगा तो तुम्हारा मेहनत का मन करेगा। कई बार मेहनत कम करने का मन करे तो किसी ऑटो वाले से बात कर दो, किसी स्टेशन, किसी दिन इस शहर में हो, हमेशा जरूरी थोड़ी कि उस बेड पर ही बिताना होता है 10 घंटा। कभी उठो शाम को, सुबह 3 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठकर कभी स्टेशन पे चले जाओ, और स्टेशन पर जाकर जो आप वहां पर भीड़ देखो, रेलवे स्टेशन पर या सिंधी कैंप या कहीं भी, मतलब 3 बजे उठोगे तो 4 बजे चले जाओ, 4 बजे उठ दो 5 बजे चले जाओ, फिर वहां देखना कितने ऑटो वाले लाइन में लगे रहते हैं। वो सारी रात जग रहे होते हैं, क्यों? वो 100 200 300 400 500 रुपए कमाने के। और हमें ऐसा लगता है कि जब हमारे सब कुछ सुविधाएं हमारे तक आ चुकी है, उसके बावजूद अगर हम काम नहीं करेंगे तो सिचुएशन गड़बड़ाएगी, होगी, पक्का गड़बड़ाएगी। लेकिन गड़बड़ होने से पहले अगर ये डर मन में आ जाए